दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है यानी कि ऑटोमेटिक एसी दिया गया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनकी गाड़ियों में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है और उन्होंने पहली बार इसको यूज करना स्टार्ट किया है या फिर जो बिगिनर है। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, ऑटोमेटिक जो एसी होता है ना, उसमें दो चीज़ें आपको अलग देखने को मिलेगी नॉर्मल जो एसी होता है उसके मुकाबले। यहाँ पर मतलब दो चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं। पहला जो होता है दोस्तों वो होता है टेम्परेचर सेंसर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक हमारी गाड़ी में यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर दिया गया है। ये टेम्परेचर सेंसर की जो पोजीशन होती है या लोकेशन होती है वो अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग हो सकती है। तो मारुति की गाड़ियों में मोस्टली यहाँ पर ही देखने को मिलता है और कुछ गाड़ियों में यहाँ पर ही जो है सेंसर दिया होता है। तो ये सेंसर क्या डिटेक्ट करता है? ये सेंसर डिटेक्ट करता है बाहर का टेम्परेचर, और जितना टेम्परेचर होगा वो यहाँ पर एमआईडी में आपको शो करेगा। जैसे कि मेरी गाड़ी में देख पा रहे होंगे आपको यहाँ पर जो है देखिए 30 डिग्री ये शो कर रहा है। तो जो ऑटोमेटिक एसी वाली गाड़ियां होती है उसमें एक सेंसर देखने को मिलेगा, साथ में आउटसाइड का जो टेम्परेचर है वो भी शो करती है वो गाड़ी। ठीक है, जो नॉर्मल एसी होता है उसमें ऐसा आपको कोई सेंसर देखने को नहीं मिलता, ना ही आपकी गाड़ी की एमआईडी में इस तरह से आउटसाइड का टेम्परेचर शो होगा। तो पहली चीज तो वही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि बाहर टेम्परेचर इतना, उसी हिसाब से हम गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर सेट करेंगे ऑटोमेटिक एसी में। तो जैसे कि आपको मैंने दिखाया यहाँ पर जो है हमारी गाड़ी में जो यूनिट दी गई है ऑटोमेटिक एसी की कुछ इस तरह की दी गई है। आजकल इस तरह का टॉगल सिस्टम ही चलता है। बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो इस तरह का टॉगल सिस्टम यूज करती है, जो कि यूज करने में घुमाने वाले रोटरी वाले जो नॉब्स होते हैं उसके मुकाबले ये थोड़ा सा इजी होता है। अब इसमें दोस्तों एक डिस्प्ले जरूर मिलती है आपको, क्योंकि डिस्प्ले नहीं होगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि टेम्परेचर हमने कितना सेट कर रखा है। अब एक आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपके घर में एसी लगा हुआ है, तो जिस तरह से आप अपने घर के एसी में टेम्परेचर सेट करते हैं ना, उसी तरह से आपको यहाँ पर टेम्परेचर सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर आपको एक बटन जरूर मिलेगा ऑटो का। तो ये देख पा रहे होंगे आप, ऑटो का बटन मिलता है। तो ऑटो से क्या होता है दोस्तों, ये सारी चीजों को अपने आप ही डिटेक्ट करके सारी सेटिंग अपने आप ही कर लेगा। यानी कि आपको कोई भी नॉब घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको केवल टेम्परेचर सेट करने की जरूरत पड़ेगी। कुछ गाड़ियों में ये ऑटो का स्विच आजकल यहाँ पर दे रहे हैं, जैसे कि विक्टोरियस वगैरह में, तो वो मुझे थोड़ा सही नहीं लगता है, क्योंकि अंदर जाके फिर ऑटो का स्विच दबाना पड़ता है और ऑफ करने का स्विच भी अंदर डिस्प्ले में दिया जाता है। तो वो ज़्यादा मुझे सही नहीं लगता, ये ज़्यादा सही रहता है। तो मैं कह रहा था कि जो ऑटो बटन होता है ना, ये सारी चीज़ों को अपने आप ही एडजस्ट कर लेता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको दबाया, तो देखिए यहाँ आपने देखा आउटसाइड की जो एयर, जो वेंटिलेशन वाला स्विच था वो ऑन था, यानी बाहर की हवा आ रही थी केबिन के अंदर। तो मैं थोड़ा सा जो ब्लोअर है उसको कम कर दो, तो बाहर की हवा आ रही थी अंदर। तो यहाँ पर जो है इसने जैसे हमने ऑटो का बटन दबाया तो उसको बंद कर दिया, जिससे जो है एसी अच्छे से काम करे। एसी इसने अपने आप ही ऑन कर दिया, आपको ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आपको करना क्या है, केवल टेम्परेचर सेट करना। मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो आप इसको लो में इस तरह से ले जाइए। तो होगा ये कि ऑटोमेटिक एसी जो है ब्लोअर की स्पीड वगैरह अपने आप ही सेट कर देगा। अब मैंने यहाँ पर जो है ब्लोअर की स्पीड को छेड़ दिया तो ये ऑटो से हट गया। देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है ऑटो का जो साइन आ रहा था लिख के, तो देखिए अभी मैंने लो में सेट कर दिया तो ब्लोअर की स्पीड अपने आप ही ये बढ़ा रहा है। तो सारी चीज़ें अपने आप कर लेता है, आपको कोई भी जो है सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल आपको टेम्परेचर सेट करना है। इसमें ये फायदा होता है। और जैसे ही आप फैन की स्पीड को कम करेंगे तो ऑटोमेटिक सिस्टम अपने आप हट जाएगा, यानी कि टेम्परेचर लो में ही सेट रहेगा और फैन की स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए मैंने इसको ऑटो में डाला और मैंने टेम्परेचर सेट कर दिया 24 कर देता हूँ, तो 24 पे मैंने सेट किया। तो अब ये क्या करेगा दोस्तों, केबिन का अंदर का जो टेम्परेचर है वो जब तक 24 तक नहीं हो जाएगा तब तक ये जो एसी है वो अपनी फुल स्ट्रेंथ से काम करेगा। और फिर जैसे ही 24 पे आने को होगा या 24 टेम्परेचर हो जाएगा तो ये ब्लोअर की स्पीड भी ऑटोमेटिक कम कर देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने ऑटो में डाल रखा है और 24 पे हमने सेट कर रखा है, तो इसने ब्लोअर की स्पीड अपने ही आप कम कर ली। और जैसे ही मैं इसको लो पे ले जाऊंगा जैसे तो ये ब्लोअर की स्पीड अपने आप बढ़ाएगा। हम ब्लोअर की स्पीड को छेड़ भी नहीं रहे, तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही करेगा। यानी जितना टेम्परेचर हमने सेट किया है उसके हिसाब से ये सारी सेटिंग अपने आप ही कर लेगा। अब इसमें एक फ़ायदा और होता है, यानी कि ऑटोमेटिक एसी में आपको एक फ़ायदा और होता है, इसमें फ्रंट और रियर का डिफॉगिंग वाला स्विच भी दिया होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्रंट का दिया गया है और रियर का दिया गया है। जब हम कोहरे में गाड़ी को चलाते हैं या फिर रेनी सीजन में गाड़ी को चलाते हैं तो विंडशील्ड में यहाँ पर जो है फॉग आ जाती है, आपको पता होगा। तो हमको जो है मैनुअल एसी में कुछ सेटिंग घुमा के करनी पड़ती है। तो इसमें केवल आपको फ्रंट का जो है इस तरह से स्विच दबा देना है, तो ये सारी चीज़ें अपने आप कर लेगा। यानी यहाँ से जो है फॉग हटाना स्टार्ट कर दिया। आपने देखा कि यहाँ पर फ्रेश एयर वाला स्विच इसने ऑन कर दिया है और देख पा रहे हो यहाँ पर जो है ये साइन छपकर आ चुका है। तो यहाँ से जो है हवा आ रही है ब्लोअर की, तो विंडशील्ड से फॉग हट जाए। इसी तरह से हम रियर का स्विच जब दबाते हैं ना तो होगा ये
कि जब हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है तो रियर में जो डिफॉगिंग सिस्टम दिया होता है वो गाड़ी जब स्टार्ट होती है तब काम करता है, तो वो हीटिंग से विंडशील्ड से फॉग हटा देता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी रहती है कि आपको कोई ज़्यादा सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि जो नॉर्मल एसी होता है उसमें आपको जो है एयर फ्लो डायरेक्शन को घुमाना पड़ता है, फिर फ्रेश एयर वाला जो स्विच है इसको ऑन करना पड़ता है, और डोर की स्पीड को भी आपको ज़्यादा करना पड़ता है, और एसी भी ऑन करना पड़ता है कभी कभी। तो यहाँ पर जो है चारों चीज़ें आपको करने की जरूरत नहीं है, केवल आपने फ्रंट का डिफॉगिंग सिस्टम ऑन किया, उसके बाद ये सारी चीज़ें अपने आप ही कर लेता है। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। और आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल एसी होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो नॉब होता है घुमाने वाला उसको हम केवल ब्लू की तरफ रख देते हैं और केवल फैन की स्पीड से हम जो एसी की कूलिंग है उसको एडजस्ट करते हैं, जबकि हम जो नॉब घुमाने वाला होता है टेम्परेचर वाला उसका हम यूज ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आप टेम्परेचर को कम कर सकते हैं और आपका जो एक्चुअल टेम्परेचर आप सेट करते हैं वो यहाँ पर शो भी करता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। साथ में दोस्तों मान लीजिए आपने 24 पे जब सेट किया है इसको, तो होगा ये कि ये फ्यूल की बचत भी करेगा। मतलब केबिन के अंदर का जो टेम्परेचर है ना दोस्तों, वो जितना आपने सेट किया उतना होने के बाद कंप्रेसर अपने आप बंद कर देगा, और थोड़ी देर बाद जैसे ही टेम्परेचर 24 से ऊपर जाएगा केबिन का तो अपने आप कंप्रेसर चालू कर देगा। तो इससे दोस्तों फ्यूल की बचत भी होती है। जबकि नॉर्मल गाड़ी जो होती है यानी नॉर्मल एसी वाली जो गाड़ी होती है उसमें कंटिन्यू आपका जो कंप्रेसर है वो चलता रहता है। कुछ गाड़ियों में ये सिस्टम था कि ब्लोअर की स्पीड यानी फैन की स्पीड कम करने से जो एसी का कंप्रेसर है वो बंद या चालू होता रहता था। लेकिन अगर आप अपने मैनुअल एसी को फुल स्टेप से चलाएं तो कंटिन्यू कंप्रेसर चलता रहेगा, जिससे फ्यूल की खपत भी होती है ज़्यादा, साथ में इंजन पर भी लोड आता है और गाड़ी का पिकअप आपको कम फील होता है। तो इस चीज़ का ही बेनिफिट आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल में मिलता है। साथ में यहाँ पर जो है जो एयर फ्लो डायरेक्शन के लिए एक ही स्विच दिया होता है। आप देख पा रहे हो, यहाँ पर मैं जूम करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इस स्विच को दबा रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो एयर है वो इंडिकेट कर रही है कहाँ से आ रही है, एयरो के माध्यम से। तो देखिए फेस से आ रही है अभी। तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए यानी एयर फ्लो डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पर एक स्विच दिया होता है, जो कि काफ़ी इजी टू यूज होता है। स्पेशली फ्रंट डिफॉगिंग के लिए जो है ये स्विच दिया होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो ये कुछ जानकारी थी ऑटोमेटिक एसी के बारे में। हालांकि पूरी डिटेल अगर मैं आपको बताऊंगा तो वो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि जब आप ऑटोमेटिक एसी को ऑन करते हैं ना तो इसको ऑफ करने के लिए भी एक स्विच होता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर आपने ब्लोअर की स्पीड पूरी कम कर दी तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। देखिए ब्लोअर की स्पीड एक पॉइंट पे यहाँ पर शो कर रही है, यानी बिल्कुल स्लो ब्लोअर चल रहा है। ऐसा नहीं कि ब्लोअर पूरा बंद हो गया है, लेकिन हमारी गाड़ी का जो एसी है वो बंद नहीं होगा, ब्लोअर बंद नहीं होगा। इसको बंद करने के लिए एक ऑफ वाला स्विच भी दिया होता है। लेकिन मैनुअल गाड़ी में क्या होता है, अगर आप ब्लोअर की स्पीड को 0 पे कर देंगे तो एसी भी बंद हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ब्लोअर की स्पीड अगर आपने कम कर रखी है तब भी ये एसी को बंद नहीं करता है, आपको ऑफ बटन दबा कर ही इसको बंद करना होता है। तो ये जानकारी थी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।